एम के टाइम्स न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं एम के आजाद। आज हम कांग्रेस की राजनीति पर बात करने वाले हैं। खासकर गुजरात में कांग्रेस पार्टी जिस संभावना को तलाश रही है उसमें राहुल गांधी एक अहम भूमिका निभाते हुए नजर आते हैं। तो यह बात कितनी महत्वपूर्ण है और राजनीतिक गलियारों पे किस बात की चर्चा है और कांग्रेस पार्टी को वहां क्या करने की आवश्यकता है, तमाम तरह की चीज अपने अपने आकलन के साथ नजर आने लगा है। तो आज टटोल लेते हैं कि राहुल गांधी का गुजरात दौरा के मायने क्या निकल रहे हैं। क्या वह पूरी तरह से गुजरात को अपने राजनीतिक भूमि को उपजाऊ बनाने में कामयाब हो सकेंगे या अड़चने हैं? क्या इस बार के चुनाव जिस तरह से उनके सामने चुनौतियां लाने वाली है, उस चुनौतियों से राहुल गांधी और उसकी टीम कैसे निपटेगी, ये तमाम चीजें टटोलते चले जाइए। बड़ा महत्वपूर्ण है। राहुल गांधी एक बार गुजरात की यात्रा किए और यात्रा का मकसद था, तरह कांग्रेस कार्यालय में कुछ लोगों ने हमला कर दिया, चीजें क्षतिग्रस्त कर दी। तो उसके बाद राहुल गांधी का गुजरात दौरा अपने आप में बड़ा मायने रखने लगा और जिस तरह वहां जाकर अपने कार्यकर्ताओं को संबोधित किया, और यह जानना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि राहुल गांधी अपने कार्यकर्ताओं में जोश भरते हुए नजर आए। वो ये कहते हुए नजर आए कि मैं आपको गुजरात में आके हराने की कुव्वत रखता हूं और यह काम हमारे कांग्रेस के बब्बर शेर कार्यकर्ता करके दिखाएंगे। एक तरह से खुला चैलेंज उन्होंने भारतीय जनता पार्टी और खासकर नरेंद्र मोदी, अमित शाह के लिए जरूर पैदा कर दी। और उसके बाद बताया जा रहा है कि कांग्रेस कार्यकर्ताओं में उत्साह का संचार जरूर हुआ है और अपने लोगों को जिस तरह से ताकत देने का काम किया, उत्साह देने का काम किया, ढाढ़स देने का काम किया, यही बात तो कांग्रेस के लिए अभी संजीवनी का काम करता हुआ दिखेगा। अगर आज कांग्रेस के कार्यकर्ता या दबी जुबान में कहते हैं कि यदि दिल्ली दरबार उनके हर कामों में खड़ा होते हुए दिखेगा तो निश्चित तौर पर कांग्रेस पुनर्जीवित हो जाएगी, जिस तरह कांग्रेस का भारत में एक तरह से टूटी बोलता हुआ नजर आता था। तो राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे की जुगलबंदी कांग्रेस पार्टी में नया संचार करने के लिए, नया अमेंडमेंट करने के लिए, नया कुछ करने के लिए तमाम तरह की मशक्कत करते हुए नजर आते हैं। तो समझते चले जाइए। वो ये कहते हैं कि डरो मत, और वह यह बात इसलिए भी कहते हैं, वो कहते हैं कि जो कांग्रेस के कार्यकर्ता होते हैं वो बब्बर शेर होते हैं और शेर डरा नहीं करते। वो ये भी कहते हैं कि इस वक्त में कांग्रेस का कार्यकर्ता होना ही अपने आप में गर्व की बात जरूर है, क्योंकि कांग्रेस का कार्यकर्ता पूरी तरह से निर्भीक होते हैं और डरते नहीं है। जो लोग आजादी के आंदोलन में अपना सब कुछ निछावर करता हुआ नजर आया, जिस परिवार ने अब तक बहुत कुछ खोया है, उनका त्याग आज भी लोगों की जुबान पर सर चढ़ के बोलती है। यह कहने में गुरेज बिल्कुल नहीं करना चाहिए। इस तरह कांग्रेस पार्टी ने गुजरात में जाकर महाधिवेशन करने का प्लान बनाया है। उसके मायने क्या है? चुनाव तो 2026 में होंगे, लेकिन कांग्रेस पार्टी इतनी जल्दी मुस्तैदी के साथ वहां पर सब कुछ करता हुआ नजर आने लगी, यानी चुनाव से पहले ही अपनी मशक्कत और अपनी वर्जिशें जो राजनीतिक में माने जाते हैं उसको करता हुआ नजर आने लगे। तो समझा जा सकता है कि कांग्रेस पार्टी अभी हाथ पर हाथ धरकर नहीं बैठी है। आम लोगों के मन में यही धारणा था कि कांग्रेस पार्टी सिर्फ चुनाव में जागती है, बाकी समय सोते हुए नजर आती हैं। उसके कार्यकर्ता सिर्फ चुनाव में ही एक्टिव होते हैं और उसके बाद सो जाते हैं। लेकिन इस समय में मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी की जुगलबंदी नई कांग्रेस की तरफ लोगों को इशारा करते हुए नजर आते हैं। वो कांग्रेस में बड़ा सर्जरी की और इशारा जरूर करते हुए नजर आने लगते हैं और सब कुछ होता हुआ दिखता है। जिस तरह से बिहार में 18 दिन में 2 दौरे हो गए और उस दौरे के मायने निकालते चले जाइए, और दौरे के बाद उन्होंने जिस तरह से बिहार में नए प्रभारी, युवा प्रभारी का चयन कर दिया, यह सब कुछ पहली बार होता हुआ दिखने लगा है। तो चलिए, आज बात गुजरात की चल रही थी, तो गुजरात के महाधिवेशन से पहले राहुल गांधी का गुजरात दौरा के मायने क्या है? जिस तरह कांग्रेस में नंबर 2 की हैसियत रखने वाले केसी वेणुगोपाल का यात्रा पहले हो गया, उसके बाद उनके तमाम चीजों से संतुष्ट नजर नहीं आए, तभी तो उन्होंने महाधिवेशन से पहले गुजरात का दौरा का निर्णय ले लिया। तो समझा जा सकता है कि वो इस मामले में लेकर कितना सीरियस है और हर हाल में अपने उस चैलेंज को कायम रखना चाहते हैं, लोगों में बताना चाहते हैं
कि वो गुजरात जीत सकते हैं और गुजरात जीतना उनके लिए ज़्यादा मुश्किल नहीं है। इसके लिए वर्जिश करने की ज़रूरत है। 2017 के उस चुनाव में जिस तरह कांग्रेस पार्टी ने करीब 77 सीट जीतकर पूरा तहलका मचा दिया, हालांकि कांग्रेस की सरकार वहां नहीं बन पाई, लेकिन जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी को वहां कांग्रेस ने चैलेंज दिया, तो याद यह भी करना जरूरी है कि उस वक्त में नए नए लोग जुड़ते हुए नजर आए थे। तो मैं बात कर रहा था हार्दिक पटेल को लेकर, मैं बात कर रहा था अल्पेश ठाकुर को लेकर, और मैं बात कर रहा था जिग्नेश मेवानी को लेकर। उस वक्त में लगातार लोग, युवा चेहरे कांग्रेस की तरफ आकर्षित हुए और पूरी तरह से कांग्रेस की तरफ लोगों का रुझान होता हुआ दिखा। तो यह कहा जा सकता है कि यदि सही से युवाओं को तरजीह देते हुए और तमाम तरह की नीतियां बनाते हुए और घर घर जाकर अपने आप को पूरी तरह से समर्पित करने वाले कार्यकर्ताओं का एक लिस्ट तैयार कर लिया जाए और युवाओं को पूरा तरजीह दिया जाएगा, तो निश्चित तौर पर कांग्रेस गुजरात जमीन जीत सकती है, यानी वहां की सरकार को बदल सकती है। और जब गुजरात में यह सब कुछ होता हुआ दिखेगा, तो निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी को एक बड़ा झटका लगता हुआ नजर आने लगेगा, क्योंकि 2017 के परिणाम तो यही बताते हैं भारतीय जनता पार्टी किस तरह असहज हो गई थी। उनको लगने लगा था कि उनकी जमीन खिसक गई है और निश्चित तौर पर 77 विधानसभा में सीट जीतने वाली कांग्रेस ने उनकी जमीन जरूर दरका दी थी। लेकिन बाद में तमाम लोग उनसे अलग होते हुए नजर आए। पहले हार्दिक पटेल अलग हुए, अल्पेश ठाकुर को तो बिहार का प्रभारी तक बनाया गया था, लेकिन अल्पेश ठाकुर भी कांग्रेस में टिके नहीं रह पाए। सिर्फ जिग्नेश मेवानी ही अभी तक टिके हुए हैं। कहा जाता है कि जिग्नेश मेवानी पूरी तरह से कांग्रेस के लिए अभी समर्पित होते हुए नजर आते हैं, और यदि कांग्रेस जिग्नेश मेवानी को आगे बढ़ाती है, उसको बड़ी जिम्मेदारी देती है, उनको काम करने की छूट देती है, तो राजनीति पर नजर रखने वाले यह कहते हुए नजर आते हैं कि गुजरात जीतना कांग्रेस के लिए आसान होता हुआ दिखेगा। यह अपने अपने लोगों का आकलन है, अपने अपने लोगों की राय हो सकती है। लेकिन एक बात तय है, राहुल गांधी ने यूथ विंग को जिस तरह से वहां पर लगाया है, यानी कांग्रेस के आईटी सेल से इतर होकर जब उन्होंने यूथ कांग्रेस के आईटी सेल को पूरी तरह से वहां झोंक दिया, युवाओं को अलग अलग काम बांट दिया, तो यह बात सामने आने लगी कि राहुल गांधी गुजरात फतह करने के लिए तमाम तरह के प्लान बनाते हुए नजर आने लगे और अलग अलग टीमों को गुजरात में काम करने के लिए लगा दिए, और वो सब कुछ और वो सारे लोग मुस्तैदी से कामों में जुट गए हैं। वो तमाम तरह की संभावनाओं को तलाश रहे हैं। डोर टू डोर कांग्रेस का कैंपेन कैसे पहुंचेगा, डोर टू डोर कांग्रेस का मैसेज कैसे पहुंचेगा, इसके लिए यूथ कांग्रेस के तमाम लोग लगते हुए नजर आने लगते हैं। तो समझते चले जाइए। मैं बात कर रहा था जिग्नेश मेवानी को लेकर कि यदि कांग्रेस पार्टी जिग्नेश मेवानी पर नया दांव खेलती है, तो इसके परिणाम क्या क्या हो सकते हैं। तो इससे पहले जिग्नेश मेवानी को टटोल लीजिए। जिग्नेश मेवानी दूसरी बार विधानसभा में जीतकर वहां पहुंचे हैं, यानी उन्होंने 2017 के बाद 2022 में भी विधानसभा जीतकर परचम लहरा दिया। तो याद कर लीजिए, बड़गाम विधानसभा में वो दूसरी बार चुनाव जीतकर गए। पहली बार उन्होंने 19,000 से ज्यादा मतों से चुनाव जीता, इस बार भी उनका मार्जिन कम बिल्कुल नहीं है। ये जिग्नेश मेवानी पहले पत्रकार भी रह चुके हैं, उनका राजनीतिक अनुभव है, वकालत भी किए, यानी वकालत की डिग्री भी है, और बातों को अपनी तरह से रखने में पूरी तरह से मुस्तैद नजर आते हैं। और गुजरात की जनता जिग्नेश मेवानी को सुनना भी चाहती है। तो जिग्नेश मेवानी को टटोलते चले जाइए, क्योंकि बात जिग्नेश मेवानी की चलेगी तो उनकी पृष्ठभूमि को भी देखते चले जाइए, आपको भी अंदाजा होता हुआ दिखेगा। 2017 में उन्होंने विधानसभा का चुनाव जीता, तो 2022 में भी उन्होंने दूसरी बार विधानसभा जीतकर परचम लहरा दिया। तो बात करने में बेबाक अंदाज है और गुजरात की जनता उनको सुनना चाहती है। तो समझते चले, उन्होंने वकालत का डिग्री भी हासिल किया और वो वकालत भी कर चुके हैं, पत्रकार भी रह चुके हैं, उन्होंने पत्रकार में डिप्लोमा किया। तो समझते चले जाइए, हर जगह पर अपनी उपस्थिति दर्ज कराते हुए यह नजर आने लगे हैं कि उनको तमाम फील्ड में तमाम फील्डों का अनुभव जरूर है, चाहे वो कानून का हो या पत्रकारिता का हो। ये दोनों जगह एक महत्वपूर्ण जगह जरूर माना जाता है और इसके अपने एक्सपीरियंस होते हैं जो जनता से जुड़ता हुआ नजर आने लगता है। और दूसरी बात, विधानसभा चुनाव जीतने वाले को क्या कहा जा सकता है। राहुल गांधी के विश्वस्त लोगों में उनकी गिनती और शुमार जरूर होती है। याद कर लीजिए, जिस तरह से ऊना का कांड हुआ था, ऊना में दलितों की पिटाई के बाद जिस तरह उन्होंने दलित अस्मिता यात्रा निकालकर
पूरे गुजरात में तहलका जरूर मचा दिया था। बताया जाता है कि करीब 20,000 से ज्यादा दलित लोगों का रुझान उसके तरफ बढ़ता चला गया और जिस तरह उन्होंने इस आंदोलन को खड़ा किया उसकी शानी तो जरूर बनती है। और वहीं से दिल्ली के कान खड़े हो गए। इस दलित अस्मिता यात्रा के तहत उन्होंने जिस तरह के अपने लोगों को मांग दोहराई, यानी उन्होंने सरकार पर दबाव बनाया कि मैला ढोने का काम अब वो अब नहीं करेंगे और मरे जानवर को सफाई का काम अब वो बिल्कुल नहीं करेंगे। सरकार को उसके लिए दूसरे काम का इंतजाम करना चाहिए। और यही बात तो दलित आंदोलन से जुड़े हुए तमाम लोग चाहते हैं कि वो तमाम तरह की, चाहे नाली की सफाई हो या दूसरे मैला ढोने की सफाई हो या मैला ढोने का काम हो या सड़क में मरे हुए जानवरों को फेंकने का काम हो, ये काम वो नहीं करेंगे क्योंकि ये काम करने के लिए वो पूरी तरह से तैयार नहीं। उनको सिर्फ अपने योग्यता के अनुसार काम की मांग वो करते हुए नजर आते हैं। और इस आंदोलन के बाद निश्चित तौर पर जिग्नेश मेवानी का कद जरूर बढ़ता हुआ नजर आया। उनके पिता को भी टटोलते चले जाइए। उनके पिता नगर निगम के कर्मचारी थे, रिटायर हो चुके हैं, लेकिन उनका भी अपना सामाजिक आंदोलन किसी से छिपी बात तो बिल्कुल नहीं है। भी समाज से जुड़े हुए एक शख्सियत बताए जाते हैं तो समझते चले जाइए। जिग्नेश मेवानी जब दलितों पर, आदिवासियों पर, अल्पसंख्यकों पर जब भी अत्याचार होता है तो जिग्नेश मेवानी वहां पहुंचकर लोगों से मिलते हैं और अपनी बेबाकी से अपनी बात को कहते हुए नजर आते हैं। और सबसे बड़ी खासियत है कि अल्पसंख्यक समाज भी जिग्नेश मेवानी को पसंद करती है। यदि दलितों का, आदिवासियों का और अल्पसंख्यकों का रुझान यदि कांग्रेस के तरफ होता हुआ दिखेगा तो निश्चित तौर पर कांग्रेस सत्ता में वापस होता हुआ दिखने लगेगी। यही बात तो राजनीति के जानकार बताते हुए नजर आते हैं। तो जिग्नेश मेवानी पर दांव लगाना कांग्रेस के लिए हितकर होगा, ऐसी बात गुजरात की राजनीति पर नजर रखने वाले जरूर कहते हुए नजर आते हैं तो समझते चले जाइए। लेकिन बड़ा महत्वपूर्ण है, 2017 की मैं बात कर रहा था तो 2017 में जिस तरह से अशोक गहलोत को प्रभारी बनाकर गुजरात भेजा गया तो वो भी एक राजनीतिक के महारत व्यक्ति जरूर थे और उन्होंने जिस तरह से लोगों को जोड़ने का काम किया, यानी अभी जो प्रभारी मौजूद है उनको भी जोड़ने का काम जिस तरह करना चाहिए वो करते हुए नजर नहीं आते हैं। तो इसमें भी फेरबदल की जरूरत जरूर है, ऐसी बात राजनीतिक के नजर रखने वाले कहते हुए नजर आते हैं। यही बात तो कांग्रेस के लिए फायदा होता हुआ नजर आता है। 2024 लोकसभा सीट में कांग्रेस कहां थी, अभी कहां है, इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि कांग्रेस पार्टी की रणनीति अपने दिशा पर सही दिशा में बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। जरूरत है कांग्रेस में बड़ी सर्जरी का, भीतर घातियों पर कार्रवाई का, टांग खींचने वाले को बाहर करने का, गुटबाजी करने वाले नेताओं को कान खींचकर बाहर करने की। और यदि कांग्रेस यह सब कुछ करते हुए नजर आएगी तो निश्चित तौर पर नया कांग्रेस का उदय होगा और यह भी कहा जा सकता है कि कांग्रेस आने वाला समय में पुनर्स्थापित हो सकेगी और पुनर्जीवित हो जाएगी। तो हमारा छोटा सा विश्लेषण आपको कैसा लगा, अपने कमेंट्स जरूर कमेंट्स करें और जिन्होंने अभी तक न्यूज़ को सब्सक्राइब नहीं किया उसे बिना निवेदन की सब्सक्राइब जरूर कर दे, संभव है शेयर कर दे, ज्वाइन का बटन है, आर्थिक सहयोग भी कर सकते हैं ताकि हम आपके लिए इसी तरह के वीडियो ला सकते हैं और हम इसी तरह के वीडियो आपके लिए लाते जा सके। जोहार।